अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शकील अहमद। और जैसा कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि मेरा एक दोस्त राकेश ने सवाल किया था कि मौजूदा यीशु के बारे में कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शादी के उम्र के बारे में बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। और ये बदकिस्मती से हुकूमत को जो है अपना काम करना चाहिए, तो लोगों के मज़हब के बारे में और उनके बारे में ये नई नई इशू ये लोग निकालते हैं। तो बैरकफ लोग सवाल करते हैं और हम लोगों का ये वसूल बनता है कि सब जवाब दें। और मेरा ख्याल से कुरान में दुनिया का हर सवाल का जवाब है। और कुरान और मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रहती दुनिया तक उनका हर बोला हुआ वर्ड कायम और दायम रहेगा। तो ये हमें भी उलझन रहती है कि ये सवाल का जवाब क्या है। और मेरा ख्याल से लोग 90% मुसलमान इस दौर में और ख़ास करके इंडिया में लोग ज़्यादा गरीब हैं और कमाने में लगे रहते हैं और पढ़ाई लिखाई कम करते हैं, मज़हब के बारे में भी कम जानते हैं। तो इसलिए लोग जो है जवाब नहीं जानते हैं और कुछ लिपापोती करते हैं और कुछ समझते हैं कि जवाब ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुरान में हर चीज़ का जवाब है। अगर हम पढ़ते नहीं हैं तो हर चीज़ का जवाब है और इसका भी जवाब हमें मिला है। तो ये वीडियो किसी अल्लमा का है, नाम अभी आपके सामने आ जाएगा। और ये वीडियो हमें बहुत ही अच्छा लगा, तो हम चाहते कि जो मेरे अजीज चाहने वाले हैं वो भी ये वीडियो को देखें और समझें कि शुरू से क्या क्या धर्म में किस किस शादी का रिवाज कैसे कैसे था। और इस वीडियो को हमने शॉर्ट किया है, काफ़ी लंबा था, आपको देखने में तकलीफ़ होती। तो मेन जो चीज़ था ये वीडियो मैंने उसको शॉर्ट करके आपके सामने ये नेक्स्ट वीडियो पेश कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जब तक आप लास्ट तक एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी हम लोग इंडियन हैं आपस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल के रहें और ये विवाद ना करें और अच्छे से रहें, ये ज़्यादा बेहतर है। हर लोग अपने मज़हब को दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। हम किसी के मज़हब के बारे में बुरा ना कहें, ये ज़्यादा अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। आगे आप ये वीडियो देखें, उम्मीद करते हैं कि आप एंड तक देखेंगे तब वो समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वो जो सनातन धर्म कहलाता है, जैसे यहाँ पर हिंदू मजहब कहा जाने लगा, उसकी चंद किताबें के हवाले मैं सिर्फ हवाले रख रहा हूँ, उनके श्लोक के साथ में सारी चीज़ें जो मेरे पास मौजूद हैं। तो सिर्फ यहाँ तर्जुमा सुनाऊंगा आपको हवालों के साथ में, क्योंकि ये चीज़ जो है वो ज़बानी याद नहीं है। मनुस्मृति इनका एक मुस्तनद कानून माना जाता है, ये मुस्तनद कानून है। मनुस्मृति के अंदर चैप्टर नंबर 9 अध्याय 9 और उसका श्लोक नंबर 994, 30 वर्ष के पुरुष को खुश करने वाली 12 वर्षीय कन्या से निकाह करना चाहिए। तो वो रिकमेंड कर रही है कि 12 साल की और लड़की हो तो निकाह हो जाना चाहिए। 12 साल जरूरी नहीं, कहते आमतौर से तो ऐसा होना चाहिए। यदि इसकी जिम्मेदारी में बाधा आती हो तो और जल्दी करें, यानी 12 साल से कम में भी करें। जितने सनातन धर्म के एंशिएंट हवाले निकाह से मुताल्लिक हैं उसमें ये सबसे बड़ी उम्र है 12 साल से थोड़ा कम जिसकी इजाजत दी गई। और उसके बाद बाकी सब तो बहुत छोटी उम्र में रिकमेंड करते हैं, इससे कम उम्र में। ये ज्यादा से ज्यादा उम्र है कि 12 साल या उससे कम में भी की जा सकती है जरूरत हो तो। अब विष्णु पुराण 3रा खंड है, 10वां अध्याय है उसका और 16वां श्लोक है, 3, 10, 16। यदि उसे विवाह करना हो तो अपने से तिहाई आयु की बालिका से करे, जिसके अधिक बाल ना आए हो लेकिन कुछ हो, वो ना अधिक काली हो न पीली और जन्म से अपंग, ये जो कुछ भी चीजें आई उसके अंदर। लेकिन किसी जगह इसको रखें जहन में, मैं रेफरेंस मजाक उड़ाने के लिए नहीं दे रहा,
ना मैं उड़ा रहा हूं, ना कोई किसी धर्म का मजाक उड़ाए। ये पुराने दौर की बात है, बहुत पुराने, तारीख से पहले की। तो ये चीजें उस वक्त राइज थी या उस वक्त के कानून के अंदर थी। आज के जो हिंदू या सनातन धर्मी कहते हैं कि वो कहते हैं आज के लिए वैलिड नहीं है, खुद कहते हैं ये लोग, तभी तो ये एतराज भी लाए। लेकिन जब ये एतराज लाए 1400 साल पहले का एक एतराज लाए, तो फिर इन्हें यह भी देखना चाहिए ना कि खुद इनके यहां क्या था। ज्यादा से ज्यादा मुहज़्ज़म अंदाज में ये कहते कि भाई पहले था, आपके यहां कहा गया था, आपके यहां भी, अब मत करो। ज्यादा से ज्यादा ये कहते। असल बात ये कि पहले भी नहीं था, इसे मैं बात को रखूंगा और ज्यादा तफसीलात इसकी अगले खुतबे में आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन उनके नजदीक था, बड़ी तादाद में मुसलमान मानते कि नहीं, उनका 6 साल की उम्र में निकाह हुआ था। तो फिर मार्जिन तो ओके, ये तो हमारी किताबों में भी है इससे कम उम्र के निकाह की। तो फिर अगर 1500 साल पहले उन्होंने किया तो आपको कहना ही चाहिए मुहज़्ज़ब अंदाज में, चीख कर नहीं, हिकारत के साथ में नहीं, कि भाई अगर उन्होंने की थी तो वो पुराने दौर की बात है, अब आप लोग नहीं करना। कौन करता है? बहुत रेयर कहीं कोई करता होगा, और हर दौर में ऐसे ही रहा। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये तो एक मुतनाज़ा है जिसके मैं सबूत दूंगा, लेकिन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 1-2 और मिसालों के अलावा हमें नहीं मिलती कि कोई करता था कम उम्र के अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिश्ता घर में था ना हज़रत फातिमा का, जिनसे करना था। हज़रत फातिमा का निकाह तो अलग अलग रिवायात हैं, 18 से 22 साल की उम्र में हुआ, 18 या 20 या 22, और पहले कर देते थे जब रिश्ता घर में था और ये इतनी कम उम्र में निकाह हुआ करता है तो। और बाकी जितने साहबा हैं उनके यहाँ ये रिवाज नहीं था कि इतनी कम उम्र के अंदर निकाह कर दिया जाए। ये जो दलीलें हमारे यहाँ देते हैं, वो लड़कियां बालिग जल्दी हो जाती हैं, वहां पर गर्म आबो हवा थी, अगर हो जाती है तो अक्सरियत करती होती। ये बिल्कुल फजूल की लेपा पोती की बातें, बायोलॉजिकली ज्यादा हेल्दी बात नहीं है ये, साइकोलॉजिकली ज्यादा हेल्दी बात नहीं है ये। बहुत सी और कबाहतें हैं, इसे जाने तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया था। ये बात तो बाद में, लेकिन जब मुसलमानों की अक्सरियत मान रही है और उसको सुनकर ये कह रहे हैं एतराज करने वाले, तो उनको एतराज नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि अच्छा उन्होंने किया था, आप लोग मत किया करो, और नहीं करते। असल बात ये, इस वक्त के हिंदुस्तान में ये 2011 का जो सेंसस है मर्दमशुमारी सरकारी, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। इस वक्त के हिंदुस्तान में हिंदुओं के अंदर बाल विवाह मुसलमानों से बहुत ज्यादा है। वो फिर मैं आंकड़े दूंगा तो फिर वो तफसीलात बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएंगी, वक्त ज्यादा लग जाएगा। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा है बाल विवाह मुसलमानों से। तो मुसलमान कहां करते हैं? इस इशू की जरूरत ही नहीं थी निकालने की, लेकिन शायद इन्हें खुद भी नहीं मालूम कि इनकी अपनी किताबों में क्या है। इसलिए ये तवज्जो दिलानी जरूरी है। ये क्यों मजाक उड़ाते हो? और ये तो तुम ये मान लो कि किया था। मसलन उसके अंदर वाल्मीकि रामायण, अब वाल्मीकि रामायण तो रामचंद्र जी के बयान की सबसे पहली किताब है। बाकी जितना भी रामचंद्र जी का बयान आया वाल्मीकि रामायण के बाद का है, उससे पहले नहीं मिलता हमें। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड ये कहता है कि सीता जी 6 साल की थी जब उनका विवाह हुआ रामचंद्र जी से। लेकिन कुछ और सोर्सेज भी हैं, कुछ और मैन्युस्क्रिप्ट्स भी निकले हैं, वो ये कहते हैं नहीं 6 साल की नहीं थी, समझदार थी ज्यादा। तो हम नहीं, उस पर हमें नहीं इसरार करना चाहिए, नहीं हम तो इसी को पकड़ेंगे और रामचंद्र जी ने ऐसा किया था और सीता जी ने ऐसा, हमें नहीं करना चाहिए। भाई ये सोर्सेज दूसरी ये भी कह रही है ना, ऐसे यहां पर भी दूसरी सोर्सेज भी हैं, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए इसरार। तहकीक अगर नहीं की हो तब भी, तहकीक की बात तो मैं बताऊंगा सबूतों के साथ में बाद में। लेकिन ये मकसद ये सच जानना नहीं है, मकसद तो जो कुछ है वो बहुत वाज़ेह है कि किस लिए ये सारा सिलसिला चल रहा है। ये रुकना चाहिए और ये बुरा था, और बहरहाल रोका गया, चाहे प्रेशर में रोका, चाहे जिस वजह से भी रोका, फिलहाल तो रोका। हवाला में दे रहा था आपको। अब महाभारत के अनुशासन पर्व में 44:13 अनुशासन पर्व, और उसके अंदर अध्याय नंबर 44 और श्लोक नंबर 13, 30 वर्षीय पुरुष 10 वर्षीय नग्निका बालिका से विवाह करे। मैं नग्निका यहां नहीं समझाऊंगा, जरा से अल्फाज ऐसे हो जाएंगे कि वो अच्छा नहीं है खुतबे के अंदर। यूं समझ लिए कि जो कपड़े पूरे नहीं पहनती नीचे। तो 30 वर्षीय पुरुष 10 वर्षीय नग्निका बालिका से विवाह करे और 21 वर्षीय पुरुष 7 वर्षीय बालिका से विवाह करे। तो ये अब इनके ग्रंथ कह रहे हैं।
बात यहां ये नहीं है कि फलां ने किया था या नहीं किया था, बात यहां ये कि कानून दिया जा रहा है कि सब लोग ऐसा करें, इससे अलग न करें। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये इतराज है कि उन्होंने किया था, ये बात की है कि किया था या नहीं किया था मैं रखूंगा, लेकिन कानून तो नहीं आ रहा कि इस उम्र में सब करें। यहां कानून आ रहे हैं, मैं उसका तस्करा कर रहा हूं कि महाभारत ने ये दिया। अब पराशर, ये एक स्मृति है जैसे मनुस्मृति है, उसका 778 पराशर स्मृति का ये रेफरेंस है। माता पिता और बड़ा भाई सब नरक भोगेंगे अगर उन्होंने कन्या का विवाह उसके रजस्वला होने से पहले न करने की भूल की। उसके पीरियड शुरू होने से अगर पहले ही निकाह नहीं कर दिया तो सब नरक में जाएंगे, माता पिता जितने भी हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसके बालिग होने से पहले कर दे लड़की के। तो ये लॉ आ रहा है, ये कानून आ रहा है कि सबको ऐसा करना चाहिए, वरना जहन्नमी होंगे जिन्होंने नहीं किया। और मैंने फिर इसकी जो तफसील जहां से पराशर स्मृति मेरे पास है, तो जहां से ली है उसमें से कुछ अल्फाज ऐसे हो गए थे मैं उसे यहां पर नहीं पढ़ना चाहता, उसे मैंने छोड़ दिया। अगर आप लोग देखें इस रेफरेंस को तो उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, फिर गौतम, ये न्याय दर्शन जो इनके यहाँ हैं, अब धर्म से ऊपर उठ के दर्शन पे बात आ रही है। न्याय दर्शन के जो ऋषि थे गौतम, फिलॉसफी बड़ा ऊंचा मकाम है इनका। उसका 18, 21, 20 से 21वें श्लोक से लेकर 23वें तक, कन्या का विवाह उसके यौवन आरंभ से पहले कर देना चाहिए, जवानी की उम्र को पहुंचने से पहले कन्या का, सब यही कह रहे हैं, यानी इतने ग्रंथ इनके, उससे कह देना चाहिए जो इसकी उपेक्षा करता है, जो इसके खिलाफ करता है, खिलाफवर्जी करता है इस कानून की, वो पाप करता है। कुछ कहते हैं कि जब वो वस्त्र पहनने लगे उससे पहले कर देना चाहिए। फिर वशिष्ठ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ग्रंथ है योग वशिष्ठ का, रजस्वला होने के डर से, पीरियड शुरू होने के डर से पिता को अपनी पुत्री का विवाह तभी कर देना चाहिए जब वो नंगी घूमती फिरती है, क्योंकि अगर यौवन आरंभ, जवानी शुरू होने के बाद वो घर में रुकती है तो पिता को पाप लगता है। ये सब कानून है, कानून आज के लिए नहीं है, इसलिए इसका कोई मजाक उड़ाने का कोई सेंस नहीं है आज के दौर के, लेकिन ये कानून है, रिकॉर्डेड है, मौजूद है। उन लोगों की नज़र पर नहीं है जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, जहां इन्होंने मजाक उड़ाया, हालांकि वो बात सही नहीं है, ये फिर बात होगी। अगर सही भी होती तब भी मजाक उड़ाने की उनके लिए गुंजाइश नहीं थी कि भाई तब था, ऐसे ही मान लेते कि भाई मुसलमानों से कहते 1400 साल पहले उन्होंने किया था, ये भी कहने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए कि हिंदुओं में ज्यादा है, तब ये भी कहने की गुंजाइश नहीं थी कि तुम ना किया करो। पहले तो हिंदू समाज रोके, जो जिसके अंदर मुसलमानों से बहुत ज्यादा बाल्यावस्था में शादी है सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक। और फिर साइंटिस्ट, अब खाली मजहबी नहीं है शख्सियत, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे बौधायन, उन्होंने लिखा अपने ग्रंथ के अंदर, अपनी पुत्री को उसे तभी जब वो नंगी घूमती है उस चरित्रवान के विवाह में दे देना चाहिए, जिसके अखलाक अच्छे हैं उसके विवाह में दे देना चाहिए जब वो नंगी घूमती फिरती है उन दिनों में, जिसने अपनी पवित्रता का प्रतिज्ञा भंग न की हो, यानी वो मर्द भी ऐसा हो इतने अखलाक का कि उसने कोई गलत काम न किया हो। और अगर चरित्रवान न भी मिले, अगर नहीं मिल रहा कोई अखलाक, करना इसी उम्र में चाहिए था, अब नहीं मिल रहा कोई, तब भी उसे यौवन आरंभ के बाद कुंवारी कन्या को घर में नहीं रखना चाहिए। अब ये है लॉ या कवानीन जो यहां से मिले। अब मैंने आपको यहूदियत के बारे में कम बताया इसलिए कि ये कंट्रोवर्सी तो सारी यहां हुई है ना, इसके बारे में ज्यादा बताया, ईसाइयत के बारे में कम बताया। अब आए इस्लाम पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, क़यामत तक के लिए रसूल है, तो जो लॉ होंगे, जो कवानीन होंगे, जो उसूल दिए जाएंगे वो क़यामत तक के लिए होंगे। उम्र नहीं बताई जा सकती, बाज बहुत पुख्ता बातें होती हैं, बहुत जीनियस होती हैं, समझदार होती हैं कुछ कम उम्र में, बाज काफी बड़ी हो जाने के बाद भी बचपना रहता है उनमें। तो अलामात तो बताई जा सकती है, उम्र नहीं बताई जा सकती। कुरान ने अलामात बताई हैं। कुरान ने कहा कि उसको यतीमों का जहां जिक्र किया, चीजें इस्तिखराज की जाती हैं कि उनको, यतीमों जो हैं उनको उनका माल सिपुर्द मत कर देना, कहा हत्ता यबलुगा अशुद्दा वला तक़रबू मालल यतीमी, करीब भी मत जाना, इल्ला बिल्लती ही आसन। उनके माल के मैनेजमेंट के अच्छी नीयत के साथ में मैनेजमेंट कर सकते हो, वरना सोचना भी मत बेसहारा और यतीमों के माल पे कब्जे को। और फिर उसके बाद फरमाया कि हत्ता यबलुगा अशुद्दा, ये तुम्हारा उस वक्त तक है, उसके बाद तो उन्हें देना है, उनके हवाले करना है
जब जब पहुंच जाएं एक मैच्योर एज को। मैच्योर एज क्या है? मेरे सामने आए सवाल, सब बहुत छोटे छोटे बच्चे बात बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, मैच्योरिटी वो नहीं होती। फिर मैच्योरिटी किस बात की? मैच्योरिटी भी अलग अलग है। तब बड़े मैच्योर सवालात करता है, कम उम्र का बच्चा है, करते हैं। लेकिन मैच्योरिटी होती है अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करने की। ये बहुत बड़ी बात है। माल मत दे देना, दूसरे बेवकूफ बनाकर ले जाएंगे, खुद कहीं गलत इन्वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा अपने आप को। सही तरीके से अच्छी नीयत से मैनेजमेंट करना, जब तक वो उस उम्र को ना पहुंच जाए कि अपने, तो अब यबलुगा अशुद्धा का मतलब क्या हुआ कि जब तक वो अपने फाइनेंशियल अफेयर्स, माली मामलात को बहुत सही तरीके से हैंडल करना के काबिल नहीं है, तब तक मत देना। इसी बात को कुछ दूसरे लफ्ज में कहा गया एक दूसरी आयत में। ये सूरह अनाम की आयत थी जो मैंने अभी पढ़ी, 6ठी सूरत की, सूरह निसा 4थी सूरत की आयत है। अब निकाह का जिक्र आ गया इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं। ये जो यतीम है जिनका माल तुम्हारे पास हो, उनको चेक करते रहना लगातार। ये नहीं कि तुम कहीं खा जाओ, एक स्टेज पर उनको देना है सब कुछ वापस। उनको चेक करते रहना हत्ता इज़ा बलगुन निकाह। इसका मतलब निकाह की कोई एज होनी चाहिए, जब तक वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। अब उसी के साथ ये जिक्र किया, वो कौन सी होगी? फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा, जब तुम उनमें पाओ कि अब उनमें समझ और सलाहियत और बहुत अच्छी तरीके से आ गई है, तो उस वक्त ये कहा कि उनके माल फिर उनके हवाले कर दो। फतवाउ इलैहिम अम्वालहुम, अब दे दो उनके माल। तो रुश्द कौन सा? रुश्द कब आया? इससे पहली वाली सूरह अनाम की आयत में, जब वो अपने फाइनेंशियल मैटर्स को अरेंज करने के काबिल बहुत पुख्ता उम्र को पहुंच जाएं। यह है निकाह की उम्र जो कुरान ने रिकमेंड की। यानी बात यतीमों की चल रही थी, लेकिन यहां निकाह का नाम भी साथ में आया। तो निकाह की एक उम्र कुरान ने रिकमेंड की, ये रहती दुनिया तक के लिए है। इसमें कोई फिक्स नहीं की जा सकती कि वो 16 साल की होगी या 24 साल की होगी। ये इतनी मेंटल मैच्योरिटी हो जाए तो यहां तक तो ये फिर रहती दुनिया तक के लिए। अब ये जिसको भी सुनाया जाएगा वो कहेगा सही है, दुरुस्त है, ऐसे ही होना चाहिए। जो 1400 साल पहले कहा था वो आज भी वैलिड है, वो हमेशा भी वैलिड रहेगी। यहां तक तो मैं आया इस्लाम का जो मेन, जो असल इस्लाम का यूं कहना चाहिए कि एक बुनियाद है, उस बुनियाद से अलग हटकर जो चीज मिलेगी उसे हम बहुत एहतियात से लेंगे। यहां पर इस्लाम के पास जवाब है, कोई चीज ऐसी नहीं जिसके जवाब नहीं है। और जिस चीज का जवाब नहीं, वहां आपको सोचना चाहिए कि इस्लाम की है कि नहीं, जिसका जवाब ना आ सके। तो मैं बात को आज यहीं खत्म कर रहा हूं। हजरत आयशा की उम्र इतनी नहीं थी, जब निकाह हुआ तो तकरीबन 17 साल थी, जब रुखसती हुई तो 19 साल की थी। जब मैं फिर दलीलें एक एक करके रखूंगा जो आ चुकी, मैंने आपको किताबों के नाम बताए। उम्र आयशा, तहकीक उम्र आयशा, हबीब अहमद कांधलवी साहब की पढ़ी, 24 दलील दे रखी उन्होंने। तो मैं जो कुछ देता रहा हूँ और इसमें जो मुस्तनद दलीलें, उसमें से सब यहाँ पे नहीं रखी जा सकती, लेकिन ऐसी कि जिनको नहीं काटा जा सकता, फिर हटधर भी करके तो काटेंगे। मैं वो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा खुतबे के अंदर और आइंदा जुमे के अंदर। बारक अल्लाह लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन।